मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसमें आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में अनेकों कीट पतंगे पैदा होते हैं। उनमें से ही एक कीड़ा है जिसको आप सभी जानते हो, जिसको कान खजूरा बोलते हैं। आप सबने देखा भी होगा, बरसात के दिनों में एक लंबी रेंगती सी चलने वाले कीड़ा होता है कान खजूरा। तो कान खजूरा अगर आपके घर में दिखाई देता है तो उसके कुछ अशुभ प्रभाव होते हैं, कुछ शुभ प्रभाव होते हैं। क्योंकि इसको जो है राहु का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में कान खजूरा दिखाई देता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, क्या स्थिति बनती है, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, नुकसान रत्ती भर नहीं होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने। उसी के साथ अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर कान खजूरा आपके घर में दिखाई दे तो क्या प्रभाव होगा। मेरे मित्रों दोस्तों, अगर कान खजूरा आपके घर में जीवित घूमता हुआ नजर आए और अगर वो दहलीज, आपकी जो मेन गेट है उसकी दहलीज से पर हो रेंगता हुआ, या टॉयलेट के अंदर हो, या सीढ़ियों पर चढ़ता दिखाई दे, तो आप समझना कि आपके जो राहु कमजोर है, इसलिए उसका उपाय करना चाहिए। साथ ही अगर आपकी किचन में दिखाई दे कान खजूरा तो आप समझना चाहिए कि आपकी किचन का वास्तु दोष है। और अगर आपके सर पर चढ़ जाए, कहीं से भी गिर जाए, चढ़ जाए, तो आप समझना या तो आप गंभीर रूप से बीमार हैं या आप बीमार होने वाले हैं। इसलिए सावधानी रखें। और अगर आपके पूजा घर के अंदर कोई कान खजूरा दिखाई दे, पूजा घर के रूम में या पूजा घर में, तो आप उसको शुभ संकेत मानना चाहिए कि अभी आपके जीवन में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, जिससे आपको लाभ होगा। और अगर आपके घर में कहीं मरा हुआ कान खजूरा दिखाई दे जाए तो आप उसको शुभ मानना चाहिए। और आपको ये स्थिति देखनी चाहिए कि कान खजूरा मरा हुआ है तो आपके लिए शुभ है, परंतु अगर आपने किसी वजह से उसको मार दिया तो वो आपको राहु को अशुभ करता है। उसके लिए अगर घर में कहीं भी आपके कान खजूरा निकल आए तो उसको गेट से बाहर कर दें। अब मैं और एक स्थिति बताता हूँ। अगर कान खजूरा आपके पैर पर या हाथ पर चढ़ जाए तो उसको भी अशुभ मानते हैं। और चढ़ने के बाद अगर वही कान खजूरा फिर आपको आपके फर्श पर घर के अंदर घूमता नजर आए तो उसके लिए आपको शुभ संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में कुछ नई घटना घटने वाली है जो आपके लिए शुभ होगी, ऐसे परिणाम बनते हैं। और अगर कान खजूरा आपके मेन गेट से बाहर की तरफ जा रहा है तो आप उसको समझना कि जो राहु की और वास्तु दोष की जो परेशानी थी, राहु से संबंधित आपके घर में, उन सभी परेशानियों को लेकर कान खजूरा घर से बाहर निकलता जा रहा है। और अगर कान खजूरा आपके घर में आता हुआ नजर आए बाहर से, तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर में राहु से संबंधित परेशानी, बीमारियां लेकर आ रहा है कान खजूरा।
ये स्थिति बनती है कान खजूरे के लिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं भी कान खजूरा निकल आए तो आप उसे मारे नहीं, उसके लिए उसको केवल झाड़ू से या जैसे भी आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, घर से बाहर कर दें। क्योंकि अगर आपने उसको मारा तो आपके लिए राहु बुरा प्रभाव देगा, क्योंकि राहु का प्रतीक कहलाता है कान खजूरा। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने अभी आपको जो जानकारी दी है, कान खजूरा कब शुभ प्रभाव देता है, कब अशुभ प्रभाव देता है, आगे से अगर आपके घर में कहीं भी कान खजूरा मिले तो आप उससे शुभ संकेत मानना। जो स्थिति मैंने बताई है, अगर इसी तरीके से आपके साथ कोई घटना घटित हो रही है तो जो मैंने परिणाम आपको बताए उनको मानना और उसी की तरह से आचरण करना जैसे मैंने बताया है। तो आप देखेंगे कि जो शुभ प्रभाव देने वाले, शुभ समाचार मिलने वाली स्थिति है वो भी मैंने आपको बता दी है और अशुभ वाली भी बता दी है। कब आप समझेंगे कि अशुभ प्रभाव है आपके राहु से। तो इस स्थिति में अगर राहु का प्रभाव आप पर अशुभ पड़ रहा है तो राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। चाहे राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप सरस्वती चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। चाहे तो आप सरस्वती चालीसा नहीं कर सकते हो, गणेश चालीसा नहीं कर सकते तो सरस्वती के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और गणेश चालीसा के, गणेश जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो भी आपको फल वही मिलेगा। साथ ही कुत्तों को, कौओं को रोटी जरूर खिलाएं, टुकड़े तोड़कर, ये ध्यान रखें। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि कान खजूरा अगर आपके घर में निकलता है तो उसके क्या प्रभाव शुभ होते हैं, कब वह अशुभ होते हैं। मेरे विचार से ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात पूछने चाहता हो, तो आप सभी जानते हैं कि मेरे जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। साथ ही आप लोगों से लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मित्रों दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मित्रों दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल से जुड़े रहने में आपको लाभ ही होगा, कोई नुकसान रत्ती भर नहीं होगा। और उसके जुड़े रहने के लिए आपको केवल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा, वो भी एक ही बार। आगे आपको आवश्यकता नहीं होगी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने की, एक ही बार में हो जाता है। और उसके बाद आपको सहज रूप से ही नई नई वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आपके सम्मुख मिलती रहेंगी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन के रूप में। और साथ ही वीडियो अच्छी जो भी लगे उसको आगे दूसरों को भी शेयर करें, और जिससे वो भी अपने जीवन को सफल बना सके और समृद्ध कर सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मेरी मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।